नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सबको जोहार। आप देख रहे हैं बिहाने खबर। झारखंड की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं। नहीं लगेगा झारखंड में संपूर्ण लॉकडाउन। झारखंड के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने कहा, संपूर्ण लॉकडाउन से जिंदगी तो बच जाएगी लेकिन जीविका खत्म हो जाएगी। जीवन और जीविका दोनों जरूरी हैं। प्रवासी मजदूर और बिहार की वजह से झारखंड में संक्रमितों का आंकड़ा बढ़ा है। राजधानी रांची में पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर उरांव ने कहा कि जहां बहुत ज्यादा संक्रमित पाए जाएंगे वहां सख्ती बरती जाएगी। शहरी इलाकों में संक्रमण ज्यादा बढ़ रहा है। अधिकारी इस पर बाकायदा नजर रखे हुए हैं। जहां ज्यादा संक्रमण पाए जाएंगे वहां पर अधिकारी विचार कर सख्ती बरतेंगे। वहीं निजी पैथोलॉजी के जांच रिपोर्ट में गड़बड़ी के संबंधित एक सवाल के जवाब में श्री उरांव ने कहा कि इस मामले पर स्वास्थ्य सचिव अधिकारियों से बात करेंगे। जो लोग गलत काम कर रहे हैं उन पर जरूर कार्रवाई होगी। ऐसे टेस्टिंग लैब्स पर प्रतिबंध भी लगाया जाएगा। वहीं प्रदीप बालूमुचु और सुखदेव भगत के कांग्रेस में वापसी के सवाल पर उन्होंने कहा, इन्होंने ऐन वक्त पर पार्टी का साथ छोड़ा था, उन्हें 5 साल का आराम करना चाहिए। वैसे आला कमान को इस पर निर्णय लेना है। वहीं पार्टी में एक पद एक व्यक्ति के सवाल पर रामेश्वर उरांव ने कहा कि यह पार्टी की हाई कमान तय करती है, उसे पता है कि झारखंड में कौन क्या है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पिछले दिनों चर्चा चल रही थी कि राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगाया जा सकता है। झारखंड सरकार के कैबिनेट में इस पर विचार भी हुआ था। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस पर अंतिम फैसला देने के लिए अधिकृत कर दिया था। अब रामेश्वर उरांव ने साफ कर दिया है कि राज्य में कंप्लीट लॉकडाउन यानी संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री आवास के 16 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें आप सचिव रैंक के एक अधिकारी, रसोइया, ड्राइवर, आवास में काम करने वाले कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी शामिल हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री आवास में काम करने वाले 50 लोगों के सैंपल्स जांच के लिए गए थे। उन्हीं लोगों की रिपोर्ट्स बीते दिन आई, जिनमें 16 लोगों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई है। साथ ही इन संक्रमितों के सीधे संपर्क में आने वाले लोगों की पूरी सूची मांगी गई है ताकि उनकी भी जांच कराई जा सके। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी दोबारा कोरोना की जांच कराएंगे। इससे पहले कोरोना संक्रमित पाए गए मंत्री मिथिलेश ठाकुर के संपर्क में आने के कारण मुख्यमंत्री और उनके परिवार के सभी सदस्यों की कोरोना जाँच कराई गयी थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन समेत तमाम लोगों का रिपोर्ट नेगेटिव आया था। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मुख्यमंत्री आवास का एक चालक और एक कर्मचारी कुछ दिन पहले कोरोना संक्रमित पाया गया था। एहतियात के तौर पर 31 जुलाई को सीएम आवास से जुड़े 50 लोगों की कोरोना जांच के लिए स्वैब सैंपल लिए गए थे। RT-PCR से जांच के लिए सभी के सैंपल्स सूबे के सभी सरकारी अस्पताल रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी लैब में भेजे गए थे। रविवार को आई रिपोर्ट्स में यहाँ के 16 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए। अस्पतालों में बेड की उपलब्धता के हिसाब से संक्रमित पाए गए सीएम आवास से जुड़े कई कर्मचारियों को भर्ती करा दिया गया है। वहीं कई लोगों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। रांची के सिविल सर्जन वीवी प्रसाद ने कहा है कि मुख्यमंत्री आवास से जुड़े 16 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनके सीधे संपर्क में आने वालों की सूची जिला प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराई जाएगी। सूची मिलने के बाद उन सभी लोगों की भी कोरोना जांच कराई जाएगी। बता दें कि सीएम आवास से जिन 16 लोगों में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई है, उनमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रधान सचिव के सीएमओ में आप सचिव भी शामिल हैं। कुक, ड्राइवर और कुछ सुरक्षा कर्मियों के भी इस विषाणु के संक्रमण की पुष्टि हुई है। एक साथ इतनी बड़ी तादाद में कोरोना संक्रमित मिलने से एक बार फिर से मुख्यमंत्री और अन्य लोगों की कोरोना जांच की जाएगी। पाकुड़ के 3 मंजिला कोविड सेंटर से फरार हुए 3 कोरोना पॉजिटिव कैदी, एक कैदी हुआ गिरफ्तार। जी हां, पाकुड़ मंडल कारा में बंद कैदियों में से कोरोना पॉजिटिव आए कैदियों के लिए नगर थाना के सामने बनाए गए कोविड सेंटर से बीते दिन 3 कैदी फरार हो गए। कैदियों के फरार होने की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और पुलिस टीम द्वारा कैदियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी गई। बता दें कि नगर थाना के ठीक सामने महज 100 मीटर की दूरी पर जिला परिषद द्वारा निर्मित मार्केट कॉम्प्लेक्स सह मैरिज हॉल को कैदियों के लिए अस्थायी कोविड सेंटर बनाया गया है, जहां क्षमता से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव कैदियों को रखा गया था। जानकारी के मुताबिक शनिवार को देर शाम ही कुछ कैदियों को लाया गया था। फरार तीनों कैदियों में से एक कैदी को पुलिस ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के इलामी एरिया से पकड़कर गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य 2 कैदियों की तलाश जारी है। पुलिस सूत्रों की माने तो तीनों फरार कैदी 3 मंजिले इमारत में बने
बाथरूम की खिड़की तोड़कर गमछा, चादर और बेडशीट की रस्सी बनाकर ऊपर से नीचे उतरकर फरार होने में सफल रहे। गमछे के सहारे भागने के क्रम में कैदियों द्वारा बनाई गई रस्सी टूट गई, जिससे एक कैदी नीचे गिर गया और उसका पैर भी टूट गया। फरार कैदियों में से एक दुमका जिला अंतर्गत गोपी कांदर थाना क्षेत्र के कुशीरा का है, जबकि दूसरा कैदी साहेबगंज जिले के तीन पहाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत पोखरिया गांव का और तीसरा कैदी सरायकेला जिले के आरईटी थाना क्षेत्र के आदित्यपुर का निवासी है। जेल अधीक्षक के अनुसार आदित्यपुर का कैदी बीते अप्रैल महीने में ही सरायकेला से पाकुड़ शिफ्ट किया गया था। दुर्गा पूजा पर भी पड़ा कोरोना महामारी का असर, नहीं बनेंगे इस बार बड़े पंडाल, सादगी से होगी पूजा अर्चना। जी हां, कोरोना संक्रमण काल में इस बार दुर्गा पूजा के मौके पर राजधानी रांची में बड़े पूजा पंडाल नहीं बनाए जाएंगे, लेकिन सादगी से पूजा अर्चना और पाठ करने की अनुमति सरकार से ली जाएगी। रांची जिला दुर्गा पूजा समिति की आज एक महत्वपूर्ण बैठक में निर्णय लिया गया कि पूजा पंडाल के नजदीक मेला नहीं लगाया जाएगा। समिति की बीते दिन बैठक को राजस्थान मित्र मंडल दुर्गा पूजा समिति के परिसर में बैठक में दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियों पर काफी देर तक चर्चा हुई। बैठक में नियम शर्तों के साथ दुर्गा पूजा करने का निर्णय लिया गया है। समिति के संयोजक मुनचुन रॉय ने कहा, दुर्गा पूजा में बड़े पंडाल के निर्माण पर रोक लगाया गया है। मंडप से ही पूजा अर्चना किया जा सकेगा। मंडप के आसपास न तो मेला लगेगा, न ही ठेले वालों को कोई इजाजत होगी। बता दें कि इस बार मेले के आयोजन न हो पाने के कारण श्रद्धालुओं की भीड़ भी कम रहेगी। वहीं दूसरी बात ये कि मूर्ति के निर्माण में भी ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए 4 फीट रखा गया है। इससे मूर्ति उठाने में ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सारी चीजों पर निर्णय लेने के बाद एक प्रस्ताव बनाकर मुख्यमंत्री के पास भेजा गया है, ताकि प्रस्ताव पारित होने के बाद दुर्गा पूजा को लेकर आगे की कवायद शुरू की जा सके। खेलते वक्त जैसे ही बादल की गरज सुनाई दे, एक दूसरे से दूरी बनाते हुए ऐसे हाथ कान पर रखना है और पैरों को यूं मिलाते हुए उकड़ू बैठ जाना है, ताकि तेज आवाज से कान बच सके और जमीन पर ऐसे बैठने से बिजली गिरने का खतरा कम हो सके। ए बाबूजी, क्या हुआ? ये बच्चे हमारी नकल काहे कर रहे हैं? ये नकल नहीं है, बिजली जब बहुत करीब होती है तो ये उससे बचने का तरीका है। अब तुम सर मत खाओ, दरबे की तरफ भागो। जब भी बादल की गरज सुनाई दे और आसपास कोई मजबूत छत वाली जगह न दिखाई दे, तो तुरंत कान पर हाथ रखकर और एड़ियों को जोड़कर बैठ जाएं और ध्यान रखें एड़ियां जुड़ी हुई हों। बिजली का खतरा ऊंचे पेड़, बिजली के खंभों, तारों और पानी में ज्यादा होता है, इसलिए इन सब से दूर रहें। तैयारी में ही समझदारी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी। लेवी के लिए नक्सलियों ने कर दी महिला मुखिया की ही पिटाई, मांगी गई 5 लाख रुपए की रंगदारी। जी हां, रांची के चान्हो थाना क्षेत्र में बलसोकरा की महिला मुखिया की बीते दिन पीएलएफआई नक्सलियों ने जमकर पिटाई कर दी। मुखिया द्वारा लेवी नहीं देने और इसकी सूचना पुलिस को देने से नक्सली नाराज थे। वहीं नक्सलियों के जाने के बाद मुखिया को अस्पताल ले जाया गया। इसकी सूचना पुलिस को भी दी गई। नक्सलियों ने मुखिया से तकरीबन 1 सप्ताह पहले 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की थी। महिला मुखिया झामको मुंडा के अनुसार 1 सप्ताह पहले उन्हें पाहन टोली स्थित उनके घर पर बकायदा पर्चा चिपका मिला था। इसमें नक्सलियों ने उनसे पीएलएफआई के नाम पर 5 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की थी। झामको मुंडा ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। इसके बाद पुलिस लगातार इस क्षेत्र में गश्त भी कर रही थी। इसी बात पर बीते दिन 7 से 8 की संख्या में हथियारबंद नक्सली झामको मुंडा के भाई के होटल पर पहुंचे। वहां से उसे पकड़कर झामको के घर लाए और दरवाजा खुलवाया। दरवाजा खुलते ही नक्सली घर के अंदर घुस गए और झामको मुंडा पर टूट पड़े। उसकी काफी पिटाई की और लेवी के 5 लाख रुपए भी मांगे। झामको के काफी जख्मी हो जाने के बाद हालांकि नक्सली वहां से भाग निकले। झारखंड में फिर 371 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि, कुल आंकड़े बढ़कर हुए 12,813। बीते दिन फिर हुई झारखंड में कोरोना से 3 की मौत। जी हां, झारखंड में बीते दिन फिर से 371 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। सबसे ज्यादा 123 मरीज रांची से मिले।
वहीं बोकारो से 9, धनबाद से 7, पूर्वी सिंहभूम से 48, गढ़वा से 2, गिरिडीह से 20, हजारीबाग से 11, कोडरमा से 56, लातेहार से 16, लोहरदगा से 2, पाकुड़ से 4, पलामू से 3, रामगढ़ से 8, साहेबगंज से 6, सरायकेला से 19, सिमडेगा से 31 और पश्चिमी सिंहभूम से 6 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं झारखंड में कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। बीते दिन झारखंड में 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई। इनमें से 2 पूर्वी सिंहभूम और 1 धनबाद के मरीज बताए जा रहे हैं। अब तक झारखंड में कोरोना से मरने वालों की संख्या 152 हो गई है। चैनल पे अगर हैं नए, करें सब्सक्राइब बिहाने खबर को, रहेंगे आपके हम आभारी।